नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 25 वर्षीय लड़के के हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनका सवाल, इनका शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और उसके बाद इनका व्यापार कैसा चलेगा भविष्य में, तो उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में ये हाथ रेक्टेंगुलर हाथ है, आयताकार, और ये थोड़ा सा स्क्वायरिश फॉर्म में भी है, चौड़ाई भी लिए हुए है। तो इस प्रकार के जातकों के अंदर दोनों प्रकार की खूबियाँ पाई जाती हैं। ये जब रेक्टेंगुलर हाथ होता है तो इस प्रकार के जातक बोल बोल के अपना काम निकलवाते हैं जो इनके अंदर होगा, और जब स्क्वायरिश फॉर्म में होता है तो ये मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये श्रमशील, उद्यमी, व्यवस्थित होते हैं और प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। और एक चीज़ और होती है, जब स्क्वायरिश फॉर्म में होता है तो इस प्रकार के जातकों को कम पैसों में संतुष्टि नहीं होती है। रिटर्निंग जो इनको मिलता है, इनको ज़्यादा चाहिए रिटर्निंग, तब ये जाके संतुष्ट होते हैं। तो ये बात भी इनके अंदर कहीं ना कहीं होगी कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने, तो उसके लिए संघर्ष भी ज़्यादा करेंगे। और एक ये हाथ का कलर देखिए आप, कितना गुलाबी है। उंगलियों का शेप देखिए, अपने आप में राजयोग बना रहा है। ऊपर की उंगलियां थोड़ी पतली हैं, नीचे की मोटी हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग बनाती हैं। इन उंगलियों में बस एक कमी ये रहती है, जब नीचे की उंगलियां मोटी होती हैं, जो व्यक्ति होता है वो अपने आराम के बारे में पहले सोचता है, दूसरे के आराम के बारे में बाद में सोचता है, और कोई ड्रॉबैक नहीं होता है। धन के मामले में यह हाथ काफ़ी अच्छा है। और अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। एक चीज़ और है कि हाथ में काफ़ी सारी रेखाएं हैं। जब इतनी इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो जातक का जो मन होता है वो थोड़ा अशांत तरह का होता है। कुछ न कुछ उसके विचार बने ही रहते हैं जब तक वो 24 घंटे उसके दिमाग में शांति नहीं रहती है। और जब इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी बनी होती तो मनी मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा ठीक नहीं होता, ख़राब होता है, और मुख्य रेखाओं का प्रभाव भी कम हो जाता है कहीं ना कहीं। अब इनके उंगलियों पर आते हैं। ये धनुषाकार हैं, तो इस प्रकार के जातक अच्छे अवसरों को कैच कर लेते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली यहाँ से निकलकर सूर्य के प्रथम पोर से थोड़ा सा नीचे है, तो इनके अंदर मनी मैनेजमेंट की कमी तो आपको बताइए, कहीं ना कहीं वाकई इनके अंदर मनी मैनेजमेंट की कमी होगी। ऐसे लोगों की मेमोरी भी थोड़ी सी वीक होती है, अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं लागू होती, क्योंकि मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी और अच्छी है, तो ये बात यहाँ पर नहीं लागू होगी। हल्का सा कहीं थोड़ा सा इफेक्ट हो तो नहीं कह सकते। बाकी इनका जो कागज़, डॉक्यूमेंट्स, पेपर रखने का जो व्यवस्थित क्रम होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। बाकी और कोई समस्या नहीं होती इस प्रकार के जातकों में। उंगली का आप ये देखिए, थोड़ा सा कर्व लिए हुए है सूर्य की उंगली की तरफ, ये छोटी उंगली मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के जातकों के अंदर पैसे कमाने की जिद होती है, जिस कारण वो जिस भी फील्ड में होते हैं, मार्केटिंग, व्यापार और कंस्ट्रक्शन लाइन, किसी भी फील्ड में होते हैं, तो वो निपुण हो जाते हैं, उस काम को बहुत जल्दी सीख जाते हैं पैसे कमाने की जिद के कारण। ये एक अच्छी चीज़ होती है। और सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली लंबी और सीधी है, तो इस प्रकार के जातक निडर होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं। वो रुपए पैसे का जोखिम हो या किसी भी प्रकार का जोखिम ले लेते हैं। और ये एक बात और होती है, जहाँ पे इनको मान सम्मान न मिले वहाँ ये दोबारा नहीं जाते हैं। अब शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो धैर्यवान होते हैं, विवेकशील होते हैं, जीवन की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके प्रति गंभीर होते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ रही है, तो ये पूजा पाठ वाले होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होंगे। और अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे उंगलियों की लंबाई देखिए, और यहाँ पे उंगलियों की लंबाई देखिए, यहाँ पाम की लंबाई, तो ये छोटी है और ये बड़ी है लंबाई। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं। इनके पास ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं ये डिसीजन लेने में। एक बात और है, ये तो इनका ये प्रथम पोर देखिए कितना लंबा है, तो ये इनका एनालिटिकल पावर को बताता है। इस प्रकार के जातक जो भी कोई बात आती है इनके सामने, उसका तुरंत प्लस माइनस कर लेते हैं, इसमें नफ़ा कितना है, नुकसान कितना है। इनके अंदर ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। एक तो जल्दी निर्णय ले लिया और उसके बाद ये भी सोच लिया कि इसमें नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है, तो ये इनका जीवन में आगे बढ़ने में सहायक क्वालिटी है।
अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका इच्छा शक्ति वाला पार्ट काफ़ी लंबा है, तो ये जो इनका विल पावर तेज होगा, जो ये सोच लेते होंगे उसे करना ही करना है। तर्क शक्ति वाला पार्ट थोड़ा कम स्पेस लिए, तो जब किसी से बहस लड़ाते होंगे तो ये निश्चित बात है ये तर्क के साथ बात नहीं कर पाते होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती होगी। बाकी इस प्रकार के जो लोग होते हैं अपनी विल पावर से दूसरों को अपने यहाँ नौकरी करवा लेंगे, लेकिन तर्क शक्ति के कारण भाई कहीं नौकरी करने जाएंगे तो नौकरी करने में दिक्कत आती है। इस प्रकार के जातक अपना ही काम करते हैं, जो ये कर रहे हैं व्यापार ये कर रहे हैं। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। उंगलियों पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो इनके फ्रेंडली स्वभाव को बताती है। जब फ्रेंडली स्वभाव होता है तो इस सांसारिक और पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैवाहिक जीवन अपने आप ये अपने व्यवहार के कारण सही कर लेते हैं। ज़्यादा नानुकुर वाली इनके अंदर बात नहीं होती है, तो ये कुछ ना कुछ इनके लिए प्लस वाला काम करता है। अब इनके बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए है और यहाँ पे काफ़ी सारी रेखाएं निकली हैं। जब ये काफ़ी जगह लिए होता है तो इस प्रकार के जातक सुंदर होते हैं दिखने में, और ये मार्केटिंग स्किल को बताता है, लिक्विड मनी को बताता है, हीलिंग पावर को बताता है। ये सारी खासियत इनके पास होगी। मार्केटिंग स्किल अच्छा होगा। जब ये किसी से बात करते होंगे तो दवा का काम करते होंगे, जिसको समझा देंगे तो दवा का काम करता होगा, हीलिंग पावर का काम करता है। और इनके पास लिक्विड मनी आती रहती होगी, कोई दिक्कत पैसे की नहीं है। यहाँ से एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली है, तो जब इस प्रकार की लाइन निकलती है तो ये जो भी काम करते हैं अपने एरिया में, अपने काम, अपने दुकान जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से फेमस होते हैं। पहला तो ये होता है, और दूसरा ये होता है इनको पत्नी की तरफ से संपत्ति मिलती है, ससुराल की तरफ से इनको संपत्ति प्राप्त होती है। तो अभी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि इनको आगे जाकर अपने दुकान, अपना जो भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उसकी वजह से इनको फेम मिलेगा। और जब शादी हो जाएगी तो उसमें प्रॉपर्टी भी वहाँ से मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब यहाँ पे बुध का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। एक ड्रॉबैक ये है, तो ये 4 लोगों में जब मीटिंग होती होगी तो ये अपनी बात कह नहीं पाते होंगे। ये एक समस्या इनके साथ बनी रहती होगी, क्योंकि तर्क शक्ति इनकी कमज़ोर है। और तो कुछ ना कुछ ये कमी रह जाती होगी, और जो बाहर आके ये बताते होंगे मेरे को ये बात कहनी थी, मैं कह नहीं पाई, ये थोड़ा सा कमी इनके अंदर दिखाई दे रही है। हल्का सा ये दबा हुआ है, कहीं ना कहीं इनके ये रह जाती होगी। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर एक बहुत अच्छा साइन बना हुआ है जो इनको काफ़ी पैसे वाला, करोड़पति बनाता है, बल्कि ये उससे भी ऊपर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये सूर्य का पर्वत है, काफ़ी अच्छा सूर्य का पर्वत उठाव लिए हुए है, तो मान सम्मान इनको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक स्क्वायर बनना है, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको मल्टी सिटी का काम होता है। और यहाँ पर अगर इसको ये एक ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल ये बनना है। जब ट्रायंगल बनता है तो जातक, ये वरदान का काम करता है, जातक के मन में जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। और इनके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दिन दूनी रात चौगनी उसका रेट बढ़ता है, ऐसी लोकेशन पे होती है। कई गवर्नमेंट की तरफ से रोड निकलने लगे, हाईवे निकलने लगे, इस प्रकार की कोई ना कोई इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब आते हैं इनके जो स्पेशल साइन है, जिसमें देख के आप ये इनके पास करोड़ों रुपए आएगा, करोड़ों, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये आप यहाँ से देखिए, एक अच्छा से एक फॉर्म बनना है फिश साइन का। ये फिश साइन इनको करोड़ों रुपए देगी, और अभी भी इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और ना ही भविष्य में होगी। कहीं से कहीं कुछ खुला नहीं है, बढ़िया सा फॉर्म बना है ये मछली का। तो इस प्रकार की मछली जिसके भी हाथ में होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। सन माउंट पे मछली का साइन खूब पैसा देता है, खूब धन देता है, और इनका कोई इसमें धन के मामले में, व्यापार के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक क्रॉस जरूर बनना है इंडिपेंडेंट। ये पिता से मतभेद कराता है, वैचारिक मतभेद, या तो फिर पिता से दूरी होती है, और ये अपने जो स्किल होती है उसका 100%
प्रदर्शन नहीं कर पाते होंगे। इनमें से कोई ना कोई इनके पास बात होगी। और अब इनके शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत काफ़ी फ्लैट है, इस पर्वतों के मुकाबले फ्लैट। तो आलस क्या होता है ऐसे जातकों को नहीं पता होता। यहाँ पे आप ये देखिए एक स्क्वायर का फॉर्म बनना, तो ये इनको जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसको दिलाता है। इनके पास पैतृक प्रॉपर्टी इनको प्राप्त होगी। और यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी आप ये देखिए बनती है, ये यहाँ से एक प्रॉपर्टी इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएंगे या फिर इनको प्राप्त होगी। और उसके बाद शनि के पर्वत पर काफ़ी सारी सीधी लाइनें हैं। ये तो फेट लाइन है जो सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है। तो इस प्रकार जब भाग्य रेखा सूर्य पर्वत की तरफ देखती है तो विदेश से संबंध लाती है। जरूर इनका बाहर से कोई ना कोई लिंक होगा व्यापार के दृष्टिकोण से, जो बार बार ये इंगित कर रहा है। यहाँ पर भी चंद्र पर्वत पर भी विदेश से संबंध दिखा रहा है। अब यहाँ पे जब खूब सारी लाइनें होती है तो वृद्धावस्था तक जातक के पास, व्यक्ति के पास पैसा आता रहता है। कई स्रोत बन जाते हैं। अगर कई स्रोत नहीं बनते हैं तो घर के कई सदस्य होते हैं, जो भी 2 3 1 जितने भी सदस्य होते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे इनके पास पैसा आता रहेगा। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर बन रहा है ये बताता है कि इनको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। अब इनके बुध पर्वत पर माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। इनका बृहस्पति का पर्वत काफ़ी ये है, इनका बृहस्पति का पर्वत यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा है। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए हो, कमाई के लिए हो। ये इंडिकेट यहाँ पे पता चल रहा है कि ऐसे जातकों को अपने काम के लिए या पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता। और यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, ये छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके प्रॉपर्टी को दिखाते हैं और बोलने की कला को दिखाते हैं। जो ये काम करते होंगे उसमें बोल कर ही ये आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है तो ये उन्नति को दिखाती है और ये लगातार वृद्धि को दिखाती है। इनके जीवन में विकास हो रहा है, ये लाइंस ये दिखाती हैं। और जो लाइन यहाँ की ओर देख रही हैं, इस तरफ लाइंस देख रही हैं, ये आय के, इनकम के कई स्रोत जनरेट करती हैं। तो इनके पास इस तरह की कंडीशन होगी। और कहीं ना कहीं ये जो लाइंस होती हैं ये सेवा भाव को भी बताती हैं, दानी प्रवृत्ति को भी बताती हैं, पामिस्ट्री ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट को भी बताती हैं कि इनका कभी ना कभी इंटरेस्ट आएगा। ये तो इस हाथ में पता चल रहा है कि इनका ऑकल्ट साइंस के प्रति कभी ना कभी इंटरेस्ट निश्चित आएगा। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इनकी उत्तम सोच है। बृहस्पति की उंगली काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी सोच के साथ ये अपना जीवन निकालेंगे। जब यहाँ पे ट्रायंगल बनता है या फिर एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा था, तो जब ट्रायंगल बनता है तो जीवन जो होता है वो काफ़ी अच्छा व्यतीत होता है। एक क्रॉस का भी साइन बनना है। जब ये क्रॉस बनता है तो जो जीवन साथी होता है वो उससे इमोशनल सपोर्ट काफ़ी मिलता है। तो वैवाहिक जीवन तो इनका अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये काफ़ी सारी रेखाएं ये आय के काफ़ी सारे सोर्स विकसित करती हैं। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत मध्यम से थोड़ा नीचे है, निम्न दर्जे का दबा हुआ है। तो जरूर इनका जो शारीरिक ऊर्जा होगी वो मध्यम से नीचे होगी। शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सी कमी होगी कार्य के प्रति। आराम तलब वाले हैं, थोड़ी सी मोटी उंगलियां हैं नीचे की तरफ, आपने देखा थोड़ा आराम वाले हैं। और कार्य के प्रति जो इनका ऊर्जा होती है ऐसे लोगों की वो कम पाई जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी, इम्यूनिटी सिस्टम, वो थोड़ा कम होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर खूब सारी रेखाएं, ये जाल देखिए, इरिटेट डिप्रेसिव नेचर, जो बताता है कि इनका पूरे हाथ में ही रेखाओं का जाल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चिंता वाली स्थिति को बताता है कि हमेशा दिमाग में किसी न बात को लेके ये चिंतित स्वभाव को, चिंतित प्रवृत्ति को लिए रहते होंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि ये मेडिटेशन करें। 4-6 महीने में
ये लाइंस कम होके गायब हो जाती हैं। सबसे अच्छा उपाय इसका मेडिटेशन है, और भी उपाय इनको दे देंगे जिससे इनको फ़ायदा मिलेगा। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी सारी रेखाओं से भरा हुआ है। जो ऊपर की रेखाएं होती हैं वो लग्जीरियस लाइन है। इनके घर में सुख साधन की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ये लग्जरी लाइन है। और ये जो हल्की लाइन है ये इनके टेंशन को बताती है कि जैसे इनके किसी ने ग्रोथ को बांध रखा है। इनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता होगा। यहाँ पे हल्की लाइन है, आप ये देखिए। और यहाँ पे डार्क लाइन है। तो जब इस प्रकार की ग्रोथ यहाँ से इनको मिल रही है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये होगा कि इनकी ग्रोथ को किसी ने बांध रखा है। ये एक फालतू की टेंशन है और कोई ऐसी समस्या नहीं है। शुक्र का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए है तो कामुक प्रवृत्ति को दिखाता है। और इनके पास सुख सुविधा की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। हालांकि ये चपटा है तो ये सुख सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भागते नहीं होंगे। जब मिल रही है तो इनको ज़्यादा उन चीज़ों का क्रेज़ नहीं होगा। ये चीज़ इनके अंदर होगी। अब इनके आगे पर्वत पर आते हैं, चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर हाँ ये देखिए काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पे भी हैं। और एक चीज़ और है कि केतु के पर्वत पे हल्का सा गड्ढा है। तो इनका बाल्यकाल जो होगा वो काफ़ी समस्याओं से घिरा रहा होगा। शारीरिक अस्वस्थता हो या फिर संसाधन की कमी हो, पैसे की कमी हो। इसमें शारीरिक अस्वस्थता ज़्यादा दिखाई दे रही क्योंकि मंगल पर भी ऊर्जा का प्रवाह कम दिखाई दे रहा था मंगल पर्वत पर। सूर्य पर्वत तो कहीं ना कहीं इनको बाल्यकाल जो है परेशानियों में गुजरा होगा। चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाओं का जाल है। ये देखिए राहु रेखाओं का जाल है, यात्राएं रेखाएं हैं। इनको यात्रा काफ़ी करनी पड़ती होंगी। यात्रा करना अच्छा भी लगता है। तो जब इस प्रकार की चंद्र पर्वत पर यह रेखाओं का जाल होता है तो जातक स्थिर नहीं रह पाता। आज प्लान कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों बदल जाएगा। तो जब इनका स्थिरता नहीं दिखाता। चंद्रमा का पर्वत माता को डिनोट करता है, मन को डिनोट करता है। तो जब रेखाएं आ जाती हैं इतनी सारी तो इस पर ये स्थिरता नहीं देता है। और जब इस प्रकार की रेखाएं हैं तो यात्राएं भी ज़्यादा कराता है। तो इनको यात्रा करने को मिलता होगा, कुछ ना कुछ संयोग ऐसा बन जाता होगा। और चंद्र के पर्वत पर ये एक इंडिपेंडेंट क्रॉस बनना है। जब ये क्रॉस बनता है, मेरे ख्याल से इसी वजह से इन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा है, बिजनेस कैसा रहेगा। ये सोचते हैं कि मैं आज जिस कंडीशन में हूँ कल इससे नीचे ना गिर जाऊँ। ये एक फालतू की टेंशन रहती है। होता कुछ नहीं है, लेकिन अब क्रॉस है तो वो अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। एक बात और होती है, ऐसे लोगों को स्विमिंग पूल, नदी, तालाब आदि से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को बचाव करके रखना चाहिए। अब इस पे चंद्र के पर्वत पर ट्रायंगल बनना है। एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल इनका एक जगह और मैंने देखा था ट्रायंगल बन रहा था। जब इस प्रकार के एक ट्रायंगल ये बनना है। जब इस प्रकार के ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो विदेश से संबंध आता है। लक लाइन भी इनकी यहाँ से निकली है। वो तो निश्चित बात है, विदेश की भूमि से धन आता है, चाहे वो डॉलर में हो, यूरो में हो, भले ही कन्वर्ट होके इनको रुपए में मिले, लेकिन वहाँ की भूमि का धन इनके पास आता है। अगर नहीं आता है तो इस प्रकार के जातक देश प्रेमी होते हैं, कवि होते हैं, ये खासियत रहती है। लेकिन इसमें यहाँ पे ज़्यादा संभावना इनका विदेश से धन आने की है। अब इनके बाहरी मंगल पर चलते हैं। बाहरी मंगल भी थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ नहीं है। जब ये किसी से पहली बार मिलते होंगे थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके मिलते होंगे। ये प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है, ये आक्रमणकारी क्षमता को दिखाता है। तो ये अपने प्रतिरोधक मतलब अपने आप को बचाने के, प्रोटेक्ट करने के लिए उद्देश्य से जब किसी से मिलते होंगे तो पहली बार में उतना खुल के नहीं मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्ट नहीं फील करता होगा। ये मंगल में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी के कारण ये शो होता है। अब इनकी मुख्य लाइनों पर आते हैं। मुख्य लाइनें इनकी हृदय रेखा यहाँ से निकलकर बृहस्पति के मूल तक जा रही है। यहाँ से निकली और ये यहाँ तक पहुँच रही है, एक लाइन यहाँ से निकल रही। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं इसका प्रभाव ये होता है, ये प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, इनको जल्दी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है।
और इस प्रकार की रेखा जब सीधे जाती है तो ये आदर्शवादी सोच को रखते हैं। किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो ये घर जाकर देकर आएंगे कि आपका 100 रुपया बाकी है। और ये थोड़ा सा भावावेश में निर्णय लेने वाले होते हैं, काल्पनिक, थोड़ा सा कल्पना में होते हैं। एक बात और होती है, जब ये आदर्शवादी होते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं और वहीं पे थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है कि सामने वाला कब तक आदर्श बना रहे। हो सकता है वो आदर्शवादी न बन पाए जिस आशा से ये उसको चाह रहे हों, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अपने नीचे काम करने वालों से ये अच्छा काम निकलवाते हैं, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, सामने वाले से ज़्यादा अच्छा काम निकलवाते हैं। घर वाले पेड नहीं होते हैं एक तरह से देखा जाए, बाहर वालों से ये इस चक्कर में ज़्यादा काम करवा लेते हैं। अब इनके जो हृदय रेखा का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी प्रेशर वाला है। करीब आप ये समझिए 40-45 वर्ष तक इनका, जो 45 वर्ष से ऊपर, करीब इनके थोड़ा मानसिक प्रेशर रहेगा, हृदय पे प्रेशर बना रहेगा। इस अवस्था में इनको ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बस ये है कि साझे में काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जितनी डार्क लाइन दिखाई दे रही है ये थोड़ा सा ये दिखाती है कि इनको धोखा मिल सकता है। नीचे काफ़ी सारे यव दिखाई दे रहे हैं, ये यव दिखाई दे रहा है, तो अपने आप को बचा के काम करना चाहिए, बस सावधानी रखनी चाहिए। अब नीचे की तरफ लाइनें निकली हैं तो ये सेवा दूसरों की कर देते होंगे पैसे से या किसी भी अन्य प्रकार से, लेकिन उसका इनको यश नहीं प्राप्त होता होगा। मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर ये लहरनुमा आकार में जा रही है। तो मस्तिष्क रेखा जब लहरदार होती है तो इन ऐसे व्यक्ति के अंदर नर्वसनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं ये नर्वस हो जाते हैं। और मस्तिष्क रेखा वैसे काफ़ी अच्छी यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ पे निकली है, तो बिजनेस स्किल को भी दिखाती है। ये बहुत ही योग्य व्यक्ति होंगे व्यापार में, क्योंकि व्यापार की जो ये लाइनें निकली हैं ये भी इनका बहुत सपोर्ट करती हैं। ये व्यापार में, बिजनेस में काफ़ी सफल व्यक्ति हैं। मस्तिष्क रेखा बारीक निरीक्षण को दिखाती है, इनके प्रवृत्ति में बारीक निरीक्षण होगा और कुछ न कुछ जानकारी लेने की प्रवृत्ति होती है, तीव्र इच्छा होती है। जब ये 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहना है इनको। 5 मिनट बैठे एकदम से इनका दिमाग ये जज करें खुद इस बात को या दूसरे से किसी कि थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद इनको ये लगेगा हमें कुछ ना कुछ काम करना है। तो ये मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं अच्छा है, तीव्र बुद्धि के होते हैं। और तीव्र बुद्धि जो होती है वो अपने लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सेल्फ, आप ये समझिए कि अपने लिए ही वो तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा होता है अपने प्रति। अब मस्तिष्क रेखा जो होती है, मस्तिष्क रेखा आप इनकी उम्र है अभी 25 वर्ष करीब यहाँ पे। तो यहाँ पे यव का साइन बनना है जो इनको टेंशन दे रहा है, एक यहाँ का क्रॉस और एक यहाँ का यव। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनका लक लाइन काफ़ी अच्छी है, व्यापार में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। हाँ, मस्तिष्क पे यहाँ तक करीब 42-45 के आसपास तक दबाव ज़रूर है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा देखिए बड़ी स्मूथ आराम से निकल रही है। थोड़ा सा 42-45 तक ये लाइन का आप देखिए फॉर्मेशन कैसा बना है। बाकी उस 45-46 के बाद 46-45 कोई ऐसी दिक्कत, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने काटा है। इस समय इनकी 25 वाली एज है, तो यहाँ पे एक राहु रेखा काट रही है जो इन्होंने बिजनेस के लिए हमसे पूछा है। अब इनकी लाइफ लाइन पे आते हैं। इनकी लाइफ लाइन पे काफ़ी सारा इसमें काफ़ी सारा यहाँ पे ये देखिए ये हिसाब बना हुआ। तो जो मैंने बताया था केतु के पर्वत पर इनका बाल्यकाल काफ़ी कठिन बीता होगा, तो यहाँ पे शारीरिक अस्वस्थता को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनको शरीर से संबंधित परेशानियों का सामना बचपन में करना पड़ा होगा। उसके बाद ये करीब 20-22 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, अपने पर, ये सोच पर डिपेंडेंट हो गए होंगे। जैसे माता पिता भाई बहन की सोच पे कोई बच्चा रहता है,
कुदरत का नियम है, वो कभी ना कभी अपनी सोच को डेवलप करता है। तो वो चीज़ इनके साथ भी हुई होगी करीब 18 से 20 वर्ष की उम्र के पास। अब इन्होंने शादी का पूछा था, यहाँ पे एक रेखा ने काटा और ये मस्तिष्क रेखा में आके मिल रही है। इनकी उम्र 25 वर्ष है, तो 2024 तक इनकी शादी 2024 2025 तक इनकी शादी निश्चित हो जाएगी। वैवाहिक जीवन ये अपने नेचर, अपने व्यवहार से अच्छा बना लेंगे। और उसके बाद करीब 27 28 में एक राहु रेखा ने यहाँ टच किया, तो इनको मानसिक प्रताड़ना मिलेगी। उसके बाद करीब 35 वर्ष के आसपास राहु रेखा ने काटा है, तो इनको झटका मिलेगा। एक राहु रेखा यहाँ से है, लेकिन उसने काटा नहीं है। अब यहाँ पे 42 वर्ष के आसपास यहाँ पे एक राहु रेखा ने काटा है, तब इनको झटका लगेगा। उसके बाद करीब 50 52-53 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, तब इनको झटका लगेगा। उसके बाद राहु रेखा ने काटा नहीं, आप देखिए ऐसा लगेगा बहुत सारी परेशानी आ रही है, लेकिन वो मानसिक परेशानी होगी, कोई ज़्यादा यहाँ पे जिस डेंसिटी से चल रही क्रॉस होकर उधर नहीं गई है, तो काटा नहीं है। बस ये लगेगा कि हम परेशान हैं, बाकी नुकसान ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऑफ शूट भी है, संघर्ष तो बना रहेगा, ये ऑफ शूट कहलाता है। जब ये ऑफ शूट होते हैं तो उपलब्धि भी इनको साल 1.5 साल में मिलती रहेगी, उन्नति मिलती रहेगी। जो यहाँ से देखा था उन्नति मिलती रहती है, तो इनको उन्नति भी मिलती रहेगी। ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज टाइप के बनने हैं, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी भी बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ छोटा छोटा ये बनाते रहेंगे और काफ़ी सारी उपलब्धियों को गेन करते रहेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, करीब 55-57 के आसपास इनका जो लाइफ होगा उसमें कोई ना कोई इस ट्रायंगल की वजह से, चाहे वो प्रॉपर्टी मिले या दुकान में या बिजनेस में कोई बहुत अच्छा इनको उपलब्धि मिले। ये पीरियड होगा करीब इनका मज़े का पीरियड है, आप यहाँ से समझिए 60-65 तक। ये पीरियड इनका बहुत अच्छा पीरियड जाएगा यहाँ से। और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि इनको वृद्धावस्था में पैसे मिलते रहेंगे। वो चीज़ आप देखिए जीवन रेखा पर भी दिखाई दे रही है। अब इनकी लक लाइन पर आते हैं। लक लाइन चंद्र पर्वत से निकल कर सीधे मस्तिष्क रेखा में मिल गई है जाके। तो पहले तो आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब चंद्र पर्वत से कोई लक लाइन चलती है तो शुरुआत में इनको ऐसे व्यक्ति को जल्दी सफलता मिल जाती है। और यहाँ पर एक स्क्वायर बना है तो निश्चित, और यहाँ से ये निकलती हुई मस्तिष्क रेखा पर मिली है। करीब इनको कोई ना कोई शुरुआत में झटका मिला होगा जिसने इस स्क्वायर ने बचा लिया है। धन संबंधी कोई नुकसान इनका, ज़बरदस्त बड़ा नुकसान इस स्क्वायर की वजह से या तो अभी ऐसा होने वाला होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड लगभग वही चल रहा है, या फिर बीत गया होगा। ये तो ये जानते होंगे, इनसे मेरी कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे को हाथ की पिक्चर दी और डेट ऑफ बर्थ दिया। तो मैं ये देख रहा था कि इस स्क्वायर की वजह से इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया धन के प्रति। इस स्क्वायर ने इनके जो शुरुआती सफलता में काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। उसके बाद जब ये लक लाइन निकल के मस्तिष्क रेखा पर पहुंच गई, वहाँ से ये ख़त्म हो गई, तो इनका अपना कोई निर्णय मस्तिष्क की विचार की वजह से, दिमाग से कोई निर्णय ऐसे लेंगे जहाँ पे ये जो काम कर रहे होंगे वो बंद कर देंगे। फिर उसके बाद एक काम ये साल या 2 साल में, 1-2 साल ऊपर नीचे होगा, कोई नया काम पकड़ेंगे और अप टू एंड तक ले जाएंगे, जो बाहर विदेशों से भी संबंध रखता है। ये भी काम विदेशों से ही संबंध रखता है, और ये काम भी जो लेंगे वो विदेशों से ही संबंध रखेगा। तो लेकिन उसके बाद ये 40-42 में एक राहु रेखा ने काटा है, तो इनको इस जगह 40-42 में काफ़ी बड़ा नुकसान होगा रुपए पैसे का। 2 जगह यहाँ पे इनका, एक यहाँ पे 42-43 जो भी मान लीजिए 1-2 साल ऊपर नीचे होगा करीब, आप 42-43 करीब, और यहाँ पे 36 के आसपास इन्होंने अपना काम चेंज करेंगे। तो 2 जगह इनको झटका मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर ने काफ़ी इनको बचा लिया है जो भी इनका नुकसान होने वाला था। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, अप टू एंड तक इनको पैसे मिलते रहेंगे। जो भी ये काम करेंगे वो लास्ट तक चलता रहेगा। अब इनका जो ये
व्यापार की लाइन जा रही है। इस तरह का धन में, व्यापार में धन और यश मिलता है। एक ट्रायंगल बनना है, ग्रेटर ट्रायंगल, तो बुढ़ापे तक तो ये काफ़ी पैसा जमा कर लेंगे। एक ये धन की पोटली भी बन रही है, तो ये भी काफ़ी पैसा देती है। तो इनको पैसे रुपए से और ये फिश साइन कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो वैवाहिक जीवन होगा ये अपने अच्छे व्यवहार के कारण उसको अच्छा बना लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।